नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश कमोडिटी अगले हफ्ते में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट के इस हफ्ते का पूरा प्रदर्शन तो बताएंगे ही, लेकिन अगले हफ्ते कमोडिटी मार्केट में क्या होगा, क्या रणनीति बनानी चाहिए और पोजिशनल ट्रेड के हिसाब से कमोडिटी मार्केट अगले हफ्ते के हिसाब से कैसा है, चाहे वो नॉन एग्री का मार्केट हो या एग्री मार्केट, तमाम रणनीति हम आपकी बनाने में मदद करेंगे। हमारे साथ तीन मेहमान हैं। रविंद्र राव हैं कोटक सिक्योरिटीज से, अजय केडिया जी हैं केडिया कमोडिटी से और रवि देवरा हैं कुबरजी ग्रुप से। आप तीनों ही मेहमानों का ईटी नाउ स्वदेश पर स्वागत है। सबसे पहले बात आज गोल्ड की होगी, क्योंकि गोल्ड को लेकर अहम फैसला हुआ है और गोल्ड इंपोर्ट ड्यूटी को बढ़ाने का फैसला किया गया। 7.5% से बढ़ाकर इसे 12.5% किया गया और जो इफेक्टिव ड्यूटी है सरचार्ज के साथ वो अब 15% हो चुकी है। ऐसे में गोल्ड के दाम में जो आज तेजी आई है, क्या और भी तेजी आएगी? क्योंकि पूरी तरह से फैक्टर इन होता हुआ नहीं दिख रहा है। कम से कम 2000 रुपए तक की तेजी आनी चाहिए थी। केडिया जी, सबसे पहले आपसे ही सवाल होगा, क्या लग रहा है गोल्ड यहां से और तेजी दिखा सकता है क्या अगले हफ्ते? नमस्कार। देखिए, अगर हम अगले हफ्ते की बात करें तो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा फेड के मिनट्स। जैसे हमने पिछले हफ्ते में देखा कि फेड के अपडेट के बाद हॉकी स्टोन के चलते हमने सोने में इंटर में गिरावट देखी। हमने इंपोर्ट ड्यूटी का जो इम्पैक्ट देखा वो, जैसे आपने बताया, बिल्कुल फैक्टरिंग होते हुए नहीं दिखाई दिया। बट अब जो आगे की रणनीति रहेगी वो इंटरनेशनल गोल्ड को देखते हुए बनेगी और हमें लगता है कि फेड के मिनट से पहले गोल्ड में दबाव रहेगा। इससे पहले भी हमने देखा, जब भी फेड की मीट या मीटिंग्स होती है, हम एक गोल्ड में दबाव बनते हुए देखते हैं। डॉलर इंडेक्स भी 105 के ऊपर है, तो हमें लगता है कि अगले हफ्ते सोने में थोड़ा दबाव रहेगा। इंटरनेशनल में $1800 का लेवल गोल्ड तोड़ चुका है, जो कहीं ना कहीं $1765 तक का लेवल दिखा रहा है। तो आई थिंक जो सोने में हमने एक तेजी बनते हुए देखी है डोमेस्टिक मार्केट पे, ये तेजी गवाता हुआ दिखाई देगा अगले हफ्ते में। रुपए में नो डाउट जो मजबूती, रुपए में जो गिरावट थी वो थोड़ी बहुत ठहरते हुए दिखाई देगी। आरबीआई के जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं, तो हमें लगता है गोल्ड 51,800-900 के करीब बिकवाली करके चलना चाहिए। 52,400 के ऊपर सस्टेनेबल नहीं दिखता है। प्राइजेस फिर से 51,000 के लेवल वापस देखने मिल जाएंगे अगले हफ्ते। अगले हफ्ते के लिए आपको गोल्ड कैसा लग रहा है? क्या अभी और से तेजी दिख रही है या आपको भी लग रहा है कि ऊपर के लेवल पे नेक्स्ट हफ्ते में, अगले हफ्ते में बिकवाली हावी हो जाएगी? रविंद्र जी। गुड इवनिंग विश्व मोहन जी। मेरे हिसाब से जैसे अजय ने बताया, इंटरनेशनल प्राइसेस को देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो मोमेंटम है वो अभी डेटा से आएगा। क्योंकि फेड ने तो अपना इंडिकेशन दे दिया है कि दे आर गोइंग टू हाइक द इंटरेस्ट रेट। अभी नेक्स्ट जो 75 बेसिस पॉइंट का हाइक आ सकता है आगे चल के। आई थिंक वो भी मार्केट में डिस्काउंट हुआ है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो डेटा होगा, और आज आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग का डेटा है, नेक्स्ट वीक में नॉन फार्म पेरोल्स आएगा। तो मेरे हिसाब से ये सारे डेटा पॉइंटर्स ट्रेडर्स क्लोजली वॉच करेंगे, क्योंकि अगर डेटा खराब आता है जो एक्सपेक्टेड है, तो मेरे हिसाब से रिसेशनरी कंसर्न्स की वजह से गोल्ड को थोड़ा बहुत सपोर्ट मिल सकता है। बट इनिशियल रिएक्शन थोड़ा सा डाउनसाइड का होगा। 1800 का जो लेवल है वो काफी क्रूशियल था, अभी उसके नीचे ट्रेड कर रहा है। अगर ये आज क्लोजिंग आ जाता है 1800 के नीचे, तो 1780 1774 तक के लेवल्स पॉसिबल है गोल्ड में। और उसे अगर हम इंडियन मार्केट्स में देखें तो अराउंड 51,000 50,800 तक के लेवल्स दिखने चाहिए। आज इंपोर्ट ड्यूटी की वजह से, बढ़ने की वजह से हमने एक अपमूव देखा है, बट आई थिंक वो अभी ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। उससे अभी कोई मेजर इम्पैक्ट आने वाला नहीं है। सो आई थिंक वी हैव टू लुक एट द इंटरनेशनल मार्केट्स। और नेक्स्ट वीक के लिए मेरे हिसाब से इनिशियली थोड़ा सा दबाव रह सकता है, बट लोअर लेवल्स पे हम फिर से एक बार सपोर्ट देख सकते हैं, जब तक कि डॉलर इंडेक्स में एक शार्प मूव आता नहीं है। बॉन्ड यील्ड्स ऑलरेडी करेक्ट हो रहे हैं, तो अगर डॉलर इंडेक्स में थोड़ा बहुत करेक्शन आता है तो गोल्ड को सपोर्ट मिल सकता है। प्लस जियोपॉलिटिकल टेंशन अभी भी ऑन है, इन्फ्लेशनरी कंसर्न्स अभी भी है, तो मेरे हिसाब से लोअर लेवल पे गोल्ड को सपोर्ट मिलेगा। बट इन लेवल से आई थिंक थोड़ा सा दबाव रहेगा, और 1780 1775 तक के लेवल्स पॉसिबल है इंटरनेशनल। रवि जी, आपको क्या लग रहा है, आपको गोल्ड की चाल अगले हफ्ते के लिए कैसी दिख रही है यहाँ से? जरूर से, जैसे दोनों एक्सपर्ट ने बात की, पर्टिकुलर मुझे लग रहा है कि वैसे इंटरनेशनल प्राइसेस में कोई बड़ा सपोर्ट नहीं है। डोमेस्टिक फैक्टर्स में एक फैक्टर था कि जो ड्यूटी का बढ़ना, सेकंड रुपी कंटिन्यूस वीक हो रहा है, तो दोनों के हिसाब से जो इंटरनेशनल प्राइसेस है इससे हम आउट परफॉर्म कर रहे हैं। बट मुझे लग रहा है कि आगे जाके थोड़े बहुत डिमांड के कंसर्न्स निकल के आएंगे। तो अगर नेक्स्ट वीक के लिए कोई ट्रेड लेना है तो इसका जो ड्यूटी का पैरिटी है वर्सेस, अगर हम अभी इंटरनेशनल प्राइसेस के साथ बात करें तो
50,100 to 50,200 के करीब ये ड्यूटी का पैरिटी बैठ रहा है, तो अगर वहां पे आता है तो वहां पे सेल करके चलना चाहिए। अगर 50,200 पे आप बेच रहे हो तो स्टॉप लॉस आपका 50,600 का रहेगा। डाउन साइड 51,200 300 तक के लेवल में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, बट लग रहा है कि वैसे जैसे रविंद्र जी ने बात की, मुझे लग रहा है कि दोनों साइड की मोमेंटम होगी। सिल्वर थोड़ा अंडर परफॉर्मर है, बट गोल्ड में शायद लोअर लेवल से 51,000 50,800 के करीब आपको एक अच्छा सपोर्ट आता हुआ दिखे, जो इंटरनेशनल मार्केट में भी 1780 के करीब एक सपोर्ट है, तो दोनों को रिस्पेक्ट करना चाहिए। चलिए अब चांदी की बात कर लेते हैं। हालांकि चांदी भी इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से उतना कमजोर नहीं दिख रही है। क्या लग रहा है अगले हफ्ते में क्या चांदी में खरीदारी लौटेगी? रविंद्र जी, क्या लग रहा है चांदी पर आपका व्यू? विश्व मोहन जी, मेरे हिसाब से चांदी में जो 20.60 का जो सपोर्ट था इंटरनेशनल में, $20.60 का, उसे ब्रीच कर चुका है, और जो नेक्स्ट नियर सपोर्ट है वो अराउंड 19.50 $19.40 का है। तो जब तक ये होल्ड है तब तक एक होप है कि फिर से एक बार हम बाउंस बैक देख सकते हैं। और अगर इंडियन मार्केट्स देखें तो चार्ट में एक बहुत ही एक चैनल में ट्रेड कर रहा है प्राइसेस, और वो चैनल काफी टाइम से होल्ड किए हुए हैं, और उसका सपोर्ट जो है वो अराउंड 58,000 से लेके 57,500 के आसपास आ रहा है। तो पॉसिबिलिटी है कि एक बार 58,000 के आसपास से चांदी में एक रिवर्सल हम देख सकते हैं, और वो रिवर्सल जा सकता है अराउंड 59,500 60,000 तक फिर से एक बार। तो मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत निचले लेवल पे कंसोलिडेट करेगा। हो सकता है कि 58,000 57,800 तक प्राइसेस आए, बट आई थिंक एक अच्छा लेवल होगा बाइंग के लिए 57,200 300 के स्टॉप लॉस के साथ, और पॉसिबिलिटी है कि फिर से एक बार 59,200 से लेके 59,500 तक का पुल बैक मिले हमें चांदी में। चलिए केडिया जी, आपका टारगेट क्या है नेक्स्ट वीक के लिए चांदी में? देखिए, चांदी जिस ढंग से काफी अंडर परफॉर्मिंग रही है पिछले कुछ महीनों से, हम इनफैक्ट अगर देखें तो अगस्त 2020 से ही अगर हम देखें तो प्राइजेस 70 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रही है, और ना ही 58,000 के नीचे जा पा रही है। बट जिस ढंग से इंटरनेशनल में $20 का लेवल तोड़ा है, तो राइटली नीचे जो सपोर्ट है वो करीबन $19 के आसपास है। डोमेस्टिक मार्केट में रुपए की वजह से थोड़ा बहुत सेवियर हो, बट दैट इज टू अर्ली टू से राइट नाउ। बट हाँ, अगर टेक्निकली अगर हम देखें प्योरली, तो 60,000 के नीचे मार्केट थोड़ा सा दबदबा चालू हो चुका है नेगेटिव का, जो 57,000 का लेवल मिल जाएगा। लेकिन इतने एग्रेसिव सेल पे मत जाइए एज ऑफ नाउ, बिकॉज काफी ज्यादा ओवरबिटन काउंटर है यहाँ पे। और जिस ढंग से गोल्ड में अगर 51,000 का लेवल छूने के बाद वापस अगले हफ्ते की फेड की मीट के बाद सपोर्ट लेता है, क्योंकि ज्यादा करके देखा गया जब भी फेड की मीट या मीटिंग होती है, जैसे पिछले बार हमने देखा जून में इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के बावजूद सोने में तेजी आ गई, तो मुझे लगता है बुधवार तक का हो सकता है प्राइसेस में 57,200 तक का लेवल दिखा दे, बट सस्टेनेबल करंट लेवल से दिखाई नहीं दे रहा है। तो बिल्कुल प्रिसाइसली 57,200 के टारगेट के लिए बेचा जरूर जा सकता है, बट बड़ी क्वांटिटी में ना काम कीजिए, यहाँ से एक उछाल का कारण बन सकता है चांदी के अंदर। तो थोड़ा कॉशियसली हम लोग अप्रोच रख के सेल कर सकते हैं। ओके, चलिए कुछ सवाल जवाब भी ले लेते हैं, अगले हफ्ते के लिहाज से ले लेते हैं। आशीष हैं कानपुर से। नेचुरल गैस 450 रुपए पे इन्होंने खरीदा है, और जिंक 300 रुपए तक जा सकता है। क्या जिंक का अगले हफ्ते के लिए 300 रुपए का टारगेट देख रहे हैं? और नेचुरल गैस क्या 600 रुपए तक वापस जा सकता है? रवि जी, क्या व्यू है आपका नेचुरल गैस और जिंक पर? नेचुरल गैस में प्राइसेस में काफी बड़ा करेक्शन आ चुका है, जिस हिसाब से क्रूड के प्राइसेस चल रहे हैं, मुझे नहीं लग रहा कि अभी 600 के ओर जाना चाहिए, क्योंकि कॉल साथ में क्रूड सारे के प्राइसेस नीचे आ चुके हैं। तो मुझे लग रहा है कि अगर आपको बाइंग का रुझान लेना है तो थोड़ा डिप पे 420 430 के करीब आप बाय कर सकते हैं, 450 पे बाय ना करें। डाउन साइड 400 का सपोर्ट अच्छा बन रहा है, बट मुझे लग रहा है कि मैक्सिमम मेरा एक्सपेक्टेशन है कि 480 490 के एक लिमिटेड टारगेट वहां पे देखने को मिल सकते हैं। बड़ी मूवमेंट की मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हायर लेवल से रेजिस्टेंस बना रहेगा। जिंक में भी 300 आना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि थोड़ा बहुत ओवरबॉट का जोन इसमें था, ये साल में काफी अच्छा चला था। अभी जो करेक्शन है चाइना के डेटा में, जो वोलेटिलिटी है, आगे जो नॉन फार्म के नंबर्स नेक्स्ट में आने हैं, यूएस के जो फेड का मिनट्स है, तो ये जो सारे इवेंट को हम कंबाइन करें तो मुझे लग रहा है कि बेस मेटल्स में थोड़ा रेजिस्टिव ट्रेंड रहेगा। तो 300 तक जाना मुश्किल है। अगर आपकी बाय पोजीशन है 280 का स्टॉप लॉस लगा के आप होल्ड करें, बट कोई भी उछाल 292 295 के बिटवीन मिले तो उसको सेलिंग की अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखना चाहिए। चलिए अब अगले दर्शक का सवाल ले लेते हैं। गोपाल हैं रतलाम से।
इनका भी सवाल नेचुरल गैस को लेकर ही है। इनका सवाल है कि नेचुरल गैस कहां तक जा सकता है मौजूदा भाव से। रविंद्र जी, अगले हफ्ते क्या लेवल देख रहे हैं आप नेचुरल गैस में? नेचुरल गैस में मेरे हिसाब से 480 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, उसे ब्रीच कर चुका है मार्केट और उसके नीचे सस्टेन कर रहा है। तो पॉसिबिलिटी है कि 420 से लेकर 405 तक के लेवल नेचुरल गैस में दिख सकते हैं, प्रोवाइडेड 485 होल्ड्स ऑन द क्लोजिंग बेसिस। तो मेरे हिसाब से 420 405 से एक बार एक बाउंस बैक आ सकता है, बट तब तक के लिए मेरे हिसाब से बेच के चलना चाहिए। 485 490 के क्लोजिंग बेसिस के हिसाब से स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकता है और नीचे में 405 420 के आसपास कवर कर सकता है। अगले दर्शक हैं अमित जैन है जयपुर से, चांदी पर जाना चाहे कि चांदी में क्या करना चाहिए। केडिया जी, चांदी पर इनको क्या सलाह देंगे अमित को? देखिए, चांदी में अभी मैंने जिस ढंग से बताया 60,000 के नीचे कंटिन्यू प्रेशर बढ़ रहा है, क्योंकि इंटरनेशनल में आज $20 का लेवल तोड़ा जो काफी समय के बाद टूटा है। तो टेक्निकली अगर हम देखें तो 57-200 तक के सपोर्ट दिखते हैं मार्केट में, जो गिरावट का रुख दिखाई दे रहा है। बट अगले हफ्ते अगर हम देखें तो फेड के जो मिनट्स आने हैं, यहाँ से एक काफी अच्छे आउटकम्स आ सकते हैं, क्योंकि हॉकी स्टोन तो ऑलरेडी हमने डिस्काउंट कर चुके हैं। यहाँ पे थोड़ा भी पेसिमिस्टिक अगर स्टेटमेंट में आता है तो सोने और चांदी में बुधवार के बाद एक अच्छी खासी रिकवरी दिखा सकता है। तो मुझे लगता है डाउन साइड एक बार 57,000 से 57,200 तक का लेवल दिखा सकता है, इसके नीचे जाता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। बट हाँ, तेजी के लिए हमें 60,000 का रीगेन करना बहुत जरूरी है। तो टाइमिंग 57 से 60,000 का लेवल वॉच कीजिए, 60,000 के ऊपर प्राइसेस में रीगेन मिलेगा, अदरवाइज 57 के आसपास मार्केट एक बेस बनाकर वापस बाउंस करने की कोशिश करेगा। अगले दर्शक भी रतलाम से ये नरेंद्र कुमार है, ये भी चांदी पर ही इनका सवाल है कि चांदी में क्या करना चाहिए। रविंद्र जी, चांदी पर नरेंद्र को क्या सलाह दे रहे हैं आप? जैसे मैंने बताया कि चांदी एक कंसोलिडेशन जोन में है। 58,000 57,800 का एक स्टिफ सपोर्ट है। जब तक ये सपोर्ट होल्ड किए हुए हैं, मुझे लगता है कि एक पुलबैक आ सकता है चांदी में 59,200 से 60,000 तक के लेवल्स। सपोर्ट जो है इसमें उसके नीचे जो सपोर्ट है वो अराउंड 57,200 के आसपास है। तो मेरे हिसाब से बेचना यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से थोड़ा सा रिस्की लग रहा है। हालांकि 60,000 का एक रेजिस्टेंस है, तो उसके ऊपर अभी फिलहाल जाते हुए नहीं दिख रहा है। तो मेरे हिसाब से या तो आप वेट कीजिए एक उछालेगा टुवर्ड्स 59,000 59,500 फॉर गोइंग शॉर्ट, या फिर इन लेवल्स पर 58,000 या 57,800 के आसपास एक बार बाइंग कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस बिलो 57,000 और टारगेट हम इसमें इनिशियल जो टारगेट है वो अराउंड 59,200 का ले सकते हैं। अगले दर्शक है दविंदर हैं लुधियाना से, गोल्ड, सिल्वर और क्रूड तीनों पर अगले हफ्ते के लिए रणनीति जानना चाह रहे हैं। रवि जी, आपसे ये सवाल पूछ रहे हैं, क्या करेंगे गोल्ड, सिल्वर और क्रूड तीनों पर? गोल्ड में जैसे हमने आगे भी बात की, गोल्ड में का मुझे लग रहा है कि ब्रॉडर रेंज है वो आपको 50,400 एंड डाउन साइड 51,200 ये रेंज में रहेगा। ड्यूटी बढ़ी है तो इस हिसाब से थोड़ा बहुत एग्रेसिव लेवल के बिना शॉर्ट ना करें, थोड़ा बहुत उछाल आता है 50,200 के करीब, तो वहां पे एक बार आप गोल्ड के कॉन्ट्रैक्ट में बेच के चल सकते हैं। डाउन साइड 51,200 300 पे अपना पोजीशन कवर कर ले एंड स्टॉप लॉस 52,600 का लगाए। सिल्वर में मुझे लग रहा है कि ब्रॉडर रेंज वुड बी 57,200 टू 59,000, तो कोई भी उछाल आता है आपको 58,400 500, तो वहां पे मेरी सलाह है कि आप बेच के चले। डाउन साइड एट लिमिटेड 57,200 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। 58,980 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, स्टॉप लॉस स्ट्रिक लगाए। और क्रूड में आपने जो पूछा है, क्रूड में लगातार देखे तो इंटरनेशनल मार्केट और डोमेस्टिक मार्केट इसमें सपोर्ट बना हुआ है, बट मुझे लग रहा है कि प्राइसेस में एक अच्छा उछाल आ चुका है। तो 8580 ये एक अच्छा लेवल है, वहां पे शॉर्ट करना है आपको। डाउन साइड 8400 का टारगेट और 8650 का स्टॉप लॉस लगा है, तो वहां पे सेल ऑन राइज का स्ट्रेटेजी रखना है। तो तीनों गोल्ड, सिल्वर एंड क्रूड तीनों में आप सेल ऑन राइज रख के चल सकते हैं। दर्शक हैं महावीर हैं, इनका भी सवाल नेचुरल गैस पर है। केडिया जी, नेचुरल गैस पर आपका व्यू क्या है? अगले हफ्ते में किस तरह के रेंज आप देख रहे हैं नेचुरल गैस में? ठीक है, नेचुरल गैस की अगर चार्ट्स की अगर बात करें तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक होप है कि प्राइसेस 200 मूविंग एवरेज के करीब सपोर्ट हुआ दिख रहा है, जो करीबन 226 के आसपास का है।
काफी बड़ा बिटन डाउन हुआ है, लेकिन यूरोप में अभी भी कैश क्राइसिस बने हुए, जिसकी वजह से यूरोप के भाव अभी भी तेज है। एंड इंटरनेशनल में अगर यूएस की बात करें तो प्राइसेस ने $6 का लेवल ऑलमोस्ट ब्रीच कर गया है। तो एक टेक्निकल बाउंस देखने मिल सकता है 485 490 के आसपास। 505 510 के ऊपर जब तक नहीं निकलता है, हाई प्रोबेबिलिटी की अगले हफ्ते हम एक बाउंस देखेंगे 490 के आसपास। वहां से फिर से गिरावट स्टार्ट हो सकती है। तो टाइमिंग मुझे लगता है अगले 2-3 दिनों में 490 485 का एक बाउंस के लिए वेट किया जा सकता है। वहां से वापस प्रेशर बनेगा। ट्रेंड अभी भी वीक है। की बात कर लेते हैं। क्रिश हैं हमारे साथ दिल्ली से अगले दर्शक। क्रिश का सवाल, कॉपर में क्या करना चाहिए, किस तरह से रणनीति बनानी चाहिए? कॉपर पर आपका व्यू क्या है रविंद्र जी? कॉपर में मेरे हिसाब से ओवरऑल इंडस्ट्रियल मेटल पैक देखेंगे तो एक वीकनेस बना हुआ है। आज का जो चाइनीज मैन्युफैक्चरिंग डेटा था वो अच्छा आने के बावजूद हमने कॉपर में ऑलमोस्ट 20 रुपीज का फॉल देखा है आज के सेशन में। तो मेरे हिसाब से जो ग्लोबल रिसेशनरी वरीज है, आई थिंक वो इम्पैक्ट कर रहा है इंडस्ट्रियल मेटल्स को, डिमांड को लेके। तो मेरे हिसाब से इसका जो डाउन साइड है वो कंटिन्यू रहेगा। पॉसिबिलिटी है कि कॉपर एक बार 648 647 तक के लेवल दिखा सकता है। तो कोई भी राइज आता है टुवर्ड 685 686, आई थिंक इट्स अ सेलिंग अपॉर्चुनिटी। 700 का एक सिर्फ रेजिस्टेंस है अभी, उसके ऊपर निकल जाता है तो थोड़ा सा फिर से थोड़ा सा न्यूट्रल जोन में चला जाएगा ये। आई थिंक अंटिल 700 होल्ड्स 685 686 शुड बी द शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी, और 650 तक के लेवल्स हम कॉपर में देख सकते हैं। इंडिया जी, कॉपर पे काफ़ी सेल कॉल आ रही है, रविंद्र जी भी बोल रहे हैं, कई एक्सपर्ट्स पहले भी बोल चुके हैं। आपको भी लग रहा है कि कॉपर यहाँ से और कमज़ोर होगा और बेच कर जाना चाहिए अगर किसी का पोजिशनल व्यू है तो? देखिए, टेक्निकली अगर चार्ट पे देखें तो काफी ज्यादा ओवरशूट कर चुका है मार्केट। आज का डेटा पॉइंट चाइना का 51 के ऊपर आने के बावजूद ये गिरावट है, ये कहीं ना कहीं कंसर्न्स दिखा रहा है। नो डाउट टेक्निकल ग्राउंड पे डेफिनेटली सपोर्ट जो बन रहे हैं वो 668 के बन रहे हैं। बट अगेन इससे पहले भी हमने देखा कि प्राइजेस 680 85 का लेवल से छूता है और फिर एक अच्छा खासा बाउंस देता है। तो थोड़ा कॉशियस रहिए करंट लेवल्स पे, बिकॉज अगले हफ्ते हम देखेंगे चाइना की ओर से काफी स्टिमुलस और सपोर्ट करने की कोशिश की जाएगी। बट हाँ, अनलेस एंड अनटिल 695 का लेवल ब्रीच नहीं करता है, पॉसिबिलिटी है कि हम 668 का लेवल हम देख पाए अगले हफ्ते सोमवार मंगलवार में। बट सस्टेनेबल नहीं रहेंगे डाउन साइड में, बट 668 का लेवल एक बार देख सकते हैं। उसमें और कोई टॉपिक हो अगले हफ्ते के लिए तो? एक क्वेश्चन मुझे जी रवि जी, आपसे मेरा सवाल था बेस मेटल्स पे अगले हफ्ते में क्या कोई टॉपिक है आपकी तरफ से? जरूर है, ये कॉपर ही मेरा टॉपिक है, मैंने उसमें ही रिकमेंड किया है, सेलिंग साइड में रिकमेंड कर रहा हूँ। बेसिक रीजन यही है, जिस हिसाब से आगे रविंद्र जी ने और अजय जी ने बात की, इसमें जो वीकनेस है वो बरकरार रह सकते हैं। पर्टिकुलर जो चाइना का आज सुबह मैन्युफैक्चरिंग डेटा अच्छा निकल के आया, बावजूद क्योंकि वहां पे जब खराब डेटा आते हैं तो स्टिमुलस के एक्सपेक्टेशन से मेटल्स में उछाल आता है। आज डेटा अच्छा है तो थोड़ा मार्केट में वेन आउट हो चुका कि नेक्स्ट वीक में जो स्टिमुलस का एक्सपेक्टेशन है उसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी बहुत कम हुई, और इस हिसाब से मेटल्स एंड चाइना के शंघाई इंडेक्स में भी अच्छा करेक्शन था। तो मुझे लग रहा है कि ऑल ओवर ये वीक के जो भी डेटा है या नेक्स्ट वीक जो डेटा आने वाले, ये सारे हम क्लब करें तो सेल ऑन राइज का स्ट्रेटेजी एक बेटर स्ट्रेटेजी हो सकता है। 682 के करीब सेल करें, 660 का टारगेट एंड 692 का स्टॉप लॉस मेरा अगले सप्ताह के लिए रहेगा। मुझे लग रहा है कि बेस मेटल में वीकनेस थोड़ी हावी रह सकती है। अगले दर्शक है निशांत है मेरठ से। गोल्ड इन्होंने 50,680 रुपए पे शॉर्ट किया है, फंस गए हैं। रवि जी, क्या लग रहा है इनका भाव वापस आएगा क्या 50,680 का? मुझे थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है क्योंकि प्राइसेस में जो ड्यूटी का फैक्टर आ चुका है, अदरवाइज इंटरनेशनल प्राइसेस तो वीक है, उसका इम्पैक्ट आना था, बट ये 5% 4.25% का जो इम्पैक्ट आ चुका है। तो मुझे लग रहा है कि अगर ये प्राइसेस 51,200 के करीब पे आए तो वहां पे प्राइस के लिए वेट ना करें, एक बार अपनी शॉर्ट पोजीशन है वो 51,200 के करीब कवर कर ले। अगले दर्शक है केदार है महाराष्ट्र से। इन्होंने 51,000 का पुट ऑप्शन लिया है, क्या सही रणनीति है? क्या पुट खरीदा है इन्होंने 51,000 का? केडिया जी, क्या करना चाहिए, इनको होल्ड करें?
कौन सी कमोडिटी में? गोल्ड अच्छा, में सर, गोल्ड में गोल्ड अगर में। आप 51,000 का अगर पुट खरीदा है, टाइमिंग आज अगर खरीदा हुआ है, तो मुझे लगता है इनको वेट करना चाहिए, बिकॉज जिस ढंग से ग्लोबल मार्केट में जो सेल ऑफ है, और हमें लगता है कि फेड की जो मिनट्स आने हैं बुधवार को, उससे पहले मार्केट में दबाव बना हुआ रहेगा। तो आई थिंक 51,000 फ्यूचर्स पे हमें देखने मिल सकता है, वो टाइम पे ये प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। 51,200 का लेवल हम देख पाएंगे, तो इनको बने रहना चाहिए। ओके, अगले दर्शक है निशांत है मेरठ से। रवि जी आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि इनके पास 51,650 की गोल्ड बाइंग है, क्या करें? आज तो आसपास भाव के आसपास ही, क्या करना चाहिए? इनको निकल जाना चाहिए रवि जी, या अभी लग रहा है कि प्रॉफिट इनको मिलेगा आगे? एक लिमिटेड बट 51,400 का आप स्टॉप लॉस अपनी पोजीशन पे लगाए। अगर 52,100 52,000 के लेवल आते हैं तो वहां पे आपको प्रॉफिट बुक कर लेना है। क्यों प्रॉफिट बुक करना है? क्योंकि वहां पे अगर हम 4.25% का प्राइस पे रेट इंटरनेशनल प्राइसेस को डालें तो वो बेहद करीब हो जाता है। तो मुझे लग रहा है वहां से थोड़ा अनवाइंडिंग प्रेशर चालू होगा, तो 52,000 तक वेट करें, बट 51,400 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ वेट कर सकते हैं। इवनिंग में एक अच्छा रिकवरी 52 तक देखने को मिल सकता है, वहां पे आप एक बार मुनाफा वसूल कर ले। ओके, अगले दर्शक है अनुज गुप्ता है झांसी से। सिल्वर पर व्यू जानना चाह रहे थे। रवि जी सिल्वर पर क्या व्यू देंगे इनको? सिल्वर में मेरा सेलिंग का व्यू रहेगा। बेसिक रीजन यही है, जिस हिसाब से आगे भी हमने फंडामेंटल काफी डिस्कस किए, 58,400 के करीब मेरा सेल का रिकमेंडेशन रहेगा। 57,200 तक के टारगेट में उम्मीद कर रहा हूँ। वेंसडे जैसे अजय जी ने भी बात की कि उस दिन इवेंट बहुत है, साथ में नॉन फार्म भी आने, तो उसके पहले थोड़ा बहुत प्रेशर रहेगा। 58,980 का स्टॉप लॉस लगा के आप सिल्वर में सेल ऑन राइज का स्ट्रेटेजी रख सकते हैं। ओके, चलिए अब बात कर लेते हैं क्रूड की। रविंद्र जी क्रूड में क्या लग रहा है? जो गिरावट आई थी वापस से यहाँ पर रिकवरी दिख रही है, वापस से तेजी आ गई है, क्या लग रहा है ये तेजी फिर से अगले हफ्ते कंटिन्यू होगी? और क्रूड में अगर किसी को ऑप्शंस में ट्रेड लेना है तो क्या सलाह देंगे आप? क्रूड में मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत वीकनेस कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि डिमांड कंसर्न्स है, जो ग्रोथ है, रिसेशनरी फियर्स है, उसके चलते डिमांड को लेके इम्पैक्ट हुआ है। सप्लाई टाइटनेस अभी भी है, लेकिन मेरे हिसाब से अभी डिमांड कंसर्न्स थोड़े से ज्यादा है, और उसकी वजह से हम ऊपर के लेवल पे प्रेशर आते हुए देख रहे हैं क्रूड में। प्लस यूएस भी ट्राई कर रहा है कि जो क्रूड के प्राइसेस है वो नीचे ही रहे, एंड उस वजह से क्रूड में एक दबाव कंटिन्यू रहेगा। यूएस प्रोडक्शन भी बढ़ा है, तो मेरे हिसाब से जो भी फैक्टर्स है वो थोड़े से ज्यादा नेगेटिव की तरफ है। तो मेरे हिसाब से हाई लेवल्स पे शॉर्ट करना चाहिए। फ्यूचर्स की अगर बात करें तो 8,600 के आसपास शॉर्ट करके चल सकते हैं। हमें लगता है कि 8,300 8,200 तक के लेवल्स फिर से हम देख सकते हैं। 8,700 का रेजिस्टेंस है, उसका स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। और अगर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन में भी 8,000 का पुट बाय कर सकते हैं, और अगर 8,200 8,100 तक आता है तो एक बार प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। 1000 की पुट खरीदने की सलाह है। अगर फ्यूचर्स में करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर 8,600 ऊपर में बेचकर जा सकते हैं। केडिया जी आप सहमत हैं रविंद्र जी से? आपको भी लग रहा है कि अगले हफ्ते के लिए बेचकर जाना चाहिए ऊपरी स्तरों पर क्रूड को? तो यशवंत जी, जिस ढंग से मार्केट में मोमेंटम अच्छा बना हुआ है, रिकवरी भी बहुत अच्छे से दिखा रहे, बट कहीं ना कहीं यूएस की अगर हम प्रोडक्शंस के नंबर देखें, और कहीं ना कहीं ये महीने में यूएस प्रेसिडेंट मिडिल ईस्ट का भी दौरा करेगा, जहां पे हम प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए अपील रहेगी, तो ये सबको देखते हुए प्राइसेस में अगला हफ्ते भी दबाव में ही रहने वाला है। डाउन साइड मुझे भी लगता है कि 81-8150 का जो जोन है वो वापस देख पाएंगे। तो ओवरऑल कच्चे तेल में यहाँ पे लेकर रखना थोड़ा जोखिम भरा रह सकता है। बेटर है शॉर्ट साइड जाइए। अगर रिस्क ज्यादा दिखता है तो आप ऑप्शन के जरिए एंट्री कर सकते हैं, बट ओवरऑल मुझे लगता है कि अगला हफ्ता कच्चे तेल में गिरावट कंटिन्यू रहेगी, जो 81-8150 तक का लेवल दिखा देगी। चलिए अगले हफ्ते की इस खास पेशकश को यहीं पे समेटने का वक्त आ गया। शुक्रिया रविंद्र जी आपका, रवि जी आपका, और केडिया जी आपका। आप लोगों ने वक्त दिया और बेहतरीन ट्रेडिंग रणनीति बनाई। तो इस शो में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला चलता रहेगा। नमस्कार। आपके शेयर, आपके ट्रेड, इंडस्ट्री से जुड़े सभी अपडेट